अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, रमज़ान की आमद है, तो ऐसे में रिफ़्रेशिंग ड्रिंक्स ना हों तो रमज़ान का मज़ा नहीं आता। और रमज़ान में हमारे लिए हेल्थी और एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक पीना बहुत ज़रूरी होता है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 डिफरेंट किस्म के हेल्दी और टाइम सेविंग, इसके साथ साथ मनी सेविंग ड्रिंक्स जो कि आप घर में बआसानी बना सकते हैं और इसे लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चले आए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप इमली और 1 कप आलू बखारा ले लिया है। इसको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था और अब हम इसकी गुठलियाँ अलग कर लेंगे। इमली की गुठलियाँ हमने तमाम अलग कर ली हैं। ऐसे ही हम आलू बुखारे की भी गुठलियाँ अलग कर लेंगे, अच्छी तरह हाथों से मलते हुए, ताकि इसका पल्प ज़ाया ना हो। तमाम पल्प को हम ब्लेंडर जार में डालेंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इसको ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सा पल्प हमारा रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके लिए इसकी चाश बनाएंगे। तो चाश के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने 1.5 कप चीनी ऐड की है और इसके साथ हमने 1 कप इसमें पानी का ऐड किया है, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। जब चीनी इसके साथ अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसका ज़बरदस्त सा शीरा तैयार हो जाए, अच्छा से मेल्ट होने पर हम इसमें ऐड कर देंगे इमली और आलू बुखारे का पल्प, जो कि हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ था, और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये थिक हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जिसे टाटरी भी कहा जाता है, ये सेविंग एजेंट होता है। और इसके साथ 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल पककर रेडी हो जाता है। अब ये बिल्कुल रेडी है। ठंडा करेंगे और इसको किसी भी शीशे की बोतल या प्लास्टिक की बोतल में डालकर आप लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। इस शरबत को सेव करने के लिए आप किसी भी ग्लास बॉटल या किसी भी बॉटल का यूज़ कर रहे हैं तो ख्याल रहे कि वो गीली नहीं होनी चाहिए। आप खुश्क हाथ के साथ इसको बॉटल में डालें ताकि ये लॉन्ग टाइम के लिए सेफ़ रहे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्क्वैश की तरफ, जो कि हम लेमन का बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ½ kg लेमन ले लिए हैं, उनका रस निकाल लिया है और इसके साथ ही हमने कढ़ाई में 1 कप शुगर ऐड की है और ½ कप पानी ऐड किया है और अब हम इसे मेल्ट होने देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 अदर लेमन के स्लाइस हैं, जो कि इसमें ज़बरदस्त सा फ्लेवर देंगे। और इसके साथ ही जब चीनी मेल्ट हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन जूस, जो कि 1 कप था। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 बॉयल आने तक हम इसे पकने देंगे। और इसके साथ ही हमने जो लेमन के स्लाइस डाले थे वो इसमें से निकाल लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, ये ऐड करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन शिकंजी में नमक ना हो तो उसका मज़ा नहीं आता। हस्बे ज़रूरत आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई भी सेविंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेमन ख़ुद ही एक सेविंग एजेंट होता है। और अब हम ये बिल्कुल रेडी है। इसे फ्लेम ऑफ करेंगे। ठंडा होने पर हम इसे भी बॉटल में डाल लेंगे। तो व्यूअर, यहाँ पे आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, ताकि हम चलते हैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट की तरफ। और यहाँ पर मैंने ऑरेंजेस ले लिए हैं, ये तकरीबन 1.5 दर्जन ऑरेंज हैं। हम इसका जूस निकाल लेंगे और इसके साथ ही हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें हमने 1 कप चीनी ऐड की है और इसके साथ ½ कप पानी ऐड करेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज जूस, जो कि 1 कप था। इसके साथ ही फ्लेवर के लिए इसमें 4 से 5 टेबलस्पून में लेमन जूस ऐड करूँगी। और अब इसको ज़बरदस्त सा ऑरेंज कलर देने के लिए यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। तो व्यूअर्स, विद इन 5 to 7 मिनट्स ये भी बनकर रेडी है। तो अब हम इसे फ्लेम ऑफ करेंगे। ठंडा होने पर हम इसे भी बॉटल में डाल लेंगे और स्टोर कर लेंगे। अगर आपको स्क्वैश पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ड्रिंक की तरफ। यहाँ पर हमने पुदीना ले लिया है। पुदीने की अफादियत से तो हर बंदा ही वाकिफ़ है। 1 गठी यानी कि 1 कप मेरे पास पुदीना था। अब हम इसे ब्लेंडर जार में डालेंगे। पुदीना मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है ताकि इस पर कोई डस्ट मट्टी ना रहे। और अब हम इसे पानी के साथ हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। और इसके लिए भी हमने 1 कप चीनी और ½ कप पानी से इसका शीरा तैयार कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये जूस, जो कि हमने फ्रेश पुदीने का बनाया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ½ टीस्पून मेरे पास है
सिट्रिक एसिड, हाफ़ टी स्पून है काला नमक और हाफ़ टी स्पून है ब्लैक पेपर। इसके साथ हम इसमें फ्लेवर के लिए लेमन जूस ऐड करेंगे। हाफ़ कप मैंने लेमन जूस ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। व्यूअर्स, आप इन ड्रिंक्स को घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी मनी और टाइम दोनों की सेविंग होंगी। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन फूड कलर, ताकि मिंट का ज़बरदस्त सा फ्लेवर भी आए और उसमें ग्रीन कलर भी आए। तो व्यूअर्स 5 से 7 मिनट के बाद ये भी बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडे होने पर हम इससे भी बॉटल में डाल लेंगे ताकि ये भी लॉन्ग टाइम के लिए सेव रहे। अगर आपके पास जार या बॉटल नहीं है तो आप इनके क्यूब्स भी बना सकते हैं और आइस क्यूब को फ्रीज़ करके आप उन्हें किसी जिपलॉक बैग में डाल लें। बहुत ही इजी और कम टाइम में तैयार किए जाने वाले और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किए जाने वाले ये शरबत मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए, रमज़ान के लिए बनाइए और अपने टाइम और मनी दोनों को सेव करें। इमली और आलू बुखारे का शरबत जो होता है वो ठंडी तासीर का हामिल होता है। रमज़ान में अक्सर हम तली हुई चीज़ें खाते हैं तो हमारे स्टमक का इशू हो जाता है। अगर आप ये शरबत बनाकर इसे ट्राई करेंगे और इसे यूज़ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके स्टमक का कोई भी इशू नहीं रहेगा। पुदीने की तो इतनी अफादियत है कि जितनी बयान करे वो कम है। और अगर स्टमक का कोई इशू हो, पिंपल्स हों, डाइट प्लान में अगर आपने शामिल करना हो तो ये शरबत जो है बेहतरीन है। आप इसे डाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर फेस पे आपके पिंपल हैं, मैदे में जलन हो रही है तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। स्क्वैचेस बाज़ार से बहुत ही महंगे मिलते हैं। आप देखें कि हमने कितने ही कम इंग्रेडिएंट्स, कम मनी के साथ हमने इन्हें तैयार कर लिया है। आप भी ये तैयार करें, टाइम की भी सेविंग करें और पैसों की भी सेविंग करें। और सेहत के लिए ये बहुत ही हेल्दी हैं। उम्मीद है आपको आज की ज़बरदस्त ड्रिंक स्पेशल रेसिपी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारी मोटिवेशन होती है और हम आपके लिए ज़बरदस्त सी मज़ीद रेसिपी लेके आते रहेंगे। और व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने तैयार किया था ऑल इन वन, यानी कि तमाम शरबत डाल के, तमाम स्क्वैचेस डाल के एक शरबत जो कि जायके में बहुत ही ज़बरदस्त था। तमाम शरबत मैंने एक साथ डाल के इसका ड्रिंक बनाया था और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक बनकर रेडी हुआ था। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि हम रमज़ान की स्पेशल प्रिपरेशन रेसिपी लेकर आएँ तो आप ही उससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना मत भूलें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।